बाइबल स्टडी सेशन नंबर 7। इस सेशन में सबको मैं स्वागत करता हूं और हमारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको अभिवादन करता हूं। हमारा मेन टॉपिक एंड टाइम प्रोफेसी, आखिरी समयों का भविष्यवाणी। उसमें आज सब टॉपिक है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड टाइम और लास्ट डेज अकॉर्डिंग टू द बाइबल। बाइबल के आधार पर आखिरी समय या आखिरी दिनों, इसका मतलब क्या है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और वही है हमारा टाइटल, शीर्षक। हम आगे देखेंगे। जब कभी एक सवाल मैं डालता हूं, प्रार्थना करके मैं डालता हूं और मैं ये सोचता है कि ये सवाल डालने से आध्यात्मिक उन्नति होने के तरफ विश्वासियों का सोच जाना चाहिए। ऐसे ही कुछ सवाल डालने में मतलब नहीं है। तो मैं बहुत सोच के ये सवाल डाला है। हमारा मंडली में एक बाइबल स्टडी 2.5 सालों से चल रहा है। उसमें ये सारे टॉपिक मैंने कवर किया है। तो ये सेकंड टाइम मैं कुछ अलग तरीके से आपके सामने दिखा रहा हूं। उधर जो दिखाया एग्जैक्टली कॉपी नहीं है, क्योंकि वो बाइबल स्टडी हर हफ्ते में होते हैं, लंबा समय के लिए होते हैं। मेरे पास बहुत समय मिलते हैं, आपके पास मेरे को कम समय है कई सारे बातों के कारण। कम समय है, महीने में एक बार मुझे 1 घंटा मिलते हैं और वो 1 घंटे में मुझे, अगर मैंने 4 सेशन में लिया हुआ टॉपिक रहेगा अंतिम समय का मतलब क्या है, अर्थ क्या है, तो इसमें मुझे 1 घंटे में ये पूरा करना पड़ता है। तो मैं भी थोड़ा सीमित हूं समय के हिसाब से, कोई बात नहीं। फिर भी मैं ये कह रहा था, मैं क्यों ये सवाल डाला है अंतिम समय या अंतिम दिनों, क्योंकि ये दोनों शब्द अलग अलग जगह में बाइबल में एक ही मतलब से, एक ही अर्थ से उपयोग किया हुआ है। तो इसका अर्थ क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है। अगर अंतिम समय का भविष्यवाणी हम ढूंढ रहे हैं बाइबल में, और अंतिम समय बाइबल के हिसाब से कौन सा समय है हमको मालूम ही नहीं, तो हमको कहां से मिलेंगे अंतिम समय का भविष्यवाणी? हम जो मिलना है शायद हम खोएंगे। हम बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ये वचन अंतिम समयों के लिए नहीं तो हम बोलेंगे नहीं नहीं नहीं, ये हो गया हुआ है। एक्चुअली वो अंतिम समय के लिए रहेंगे, लेकिन हम बोलेंगे ये हो गया हुआ है बीत गए हुए समयों में। तो अंतिम समय किसको दर्शाते हैं? कोई भी किधर भी बैठ के दुनिया में विश्वासी बोल के या पास्टर बोल के या प्रभु का है बोल के कुछ भी चीखेगा और बोलेगा, उसे अंतिम समय नहीं होता है। वो ऐसा बहुत सारे बातें आपको सुनाई देते हैं। कोई भी उठ खड़ा होंगे और बोलेंगे अंतिम समय है, देखो ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन बाइबल क्या कहते हैं अंतिम समय के बारे में? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सवाल डालने के पीछे मकसद क्या है, क्यों ये सवाल डाला हुआ है? लास्ट डेज, एंड टाइम्स, दोनों एक ही है, लेकिन इसके बारे में हम क्यों सवाल डाला हुआ है? मैं 10 पॉइंट आपको दिखाना चाहते हैं क्यों ये सवाल डाला हुआ है। ये पॉइंट से एक एक पॉइंट लेने के समय में मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग भी इस बातों के बारे में कभी ना कभी सोचा होगा, सुना होगा। शायद आपका सोच को मैं क्रॉस करूंगा, प्लीज बेयर विथ मी, थोड़ा मेरे साथ में बने रहना। चलो पहला पॉइंट देखेंगे, क्यों हमको अंतिम दिनों के बारे में सही समझ रखना है। सही समझ कहां मिलेंगे? सिर्फ और सिर्फ बाइबल में। तो बहुत सारे सेवक लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलता होगा, आपने बहुत सारा भाषण सुना होगा, बुक्स पढ़ा होगा, आखिरी बारिश आने वाला है, latter rain होने वाला है। There was a movement with the name latter rain movement. There was a movement 100 साल पहले, और वहां से बहुत सारे गलत शिक्षण का बहुत सारे संस्थाएं उभर कर आए हुए हैं। हम सावधान रहना है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला है, अगर दुनिया में कोई डुप्लीकेट है, सबसे ज्यादा डुप्लीकेट
क्रिश्चियनिटी में ही होंगे, क्योंकि शैतान का इंटरेस्ट ये पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए आने वाला यीशु मसीह का जो झुंड है उसके ऊपर ही उसका निशाना साधा हुआ रहता है सबसे ज्यादा। तो अगर दुनिया में सचमुच कुछ डुप्लीकेट्स निकल रहा है तो समझ लीजिए सबसे ज्यादा क्रिश्चियनिटी में होंगे, ये समझ लेना। इसलिए अब जो कुछ क्रिश्चियनिटी के नाम में लेगा बहुत सावधानी से लेना पड़ेगा। कोई भी भाषण आप सुनेगा, आपको देखना है बाइबल में ऐसा लिखा है क्या। कोई भी वीडियो, आजकल इंटरनेट में सब कुछ मिल जाता है। आजकल लोग मंडली में नहीं जाते हैं, घर में बैठ के मंडली में शामिल हो जाता है। एक तरफ से कोरोना के बाद में ऐसा होना पड़ा, उसमें कुछ सुविधा भी है लेकिन उसमें कुछ कमजोरी भी है। कोई भी कुछ भी सुन लेगा, उनको मालूम नहीं ये सच है क्या गलत है, वो विश्वास करेगा। तो लोगों को ट्रैक पर लेके चलने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। चलो पहला पॉइंट में मैं अटके रहेगा तो समय चले जाएंगे। पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा, आखिरी बारिश होगा ऐसा एक शिक्षण चिल्ला चिल्ला के चीखे लोग बोलते रहता है आखिरी बारिश होने वाली। तो हम क्या करते हैं, आखिरी बारिश के लिए बाट जोते रहते हैं, प्रभु आखिरी बारिश भेजो, पवित्र आत्मा का अभिषेक, आखिरी बारिश भेजो। ऐसा कुछ है ही नहीं, बाइबल में ऐसा कुछ है ही नहीं। ये आखिरी बारिश वाला जो है ना, वो सब झूठे सेवक लोग हैं। मेरे पास बहुत सारा प्रूफ है, आपको देने के लिए मेरे पास कम समय है, इसलिए मैं सब कुछ बता नहीं पाएंगे अभी। ये आखिरी बारिश वाले सब झूठे सेवक लोग हैं, उनका उद्देश्य अलग है। तो आखिरी बारिश बोल के जो शिक्षण है ये आप संभालना पड़ेगा, बाइबल में नहीं है। बाइबल में आखिरी में क्या होगा करके लिखा है वो हमको समझ में आना है। ये आखिरी बारिश का उल्टा है, वो मैं आज आपको दिखाने वाला वो वचन। चलो आगे बढ़ेंगे। दूसरा एक पॉइंट, टोटल इग्नोरेंस ऑन मेनी एंटी क्राइस्ट। ध्यान देना, प्लूरल है, बहुवचन है। टोटल इग्नोरेंस ऑन मेनी एंटी क्राइस्ट। कई मसीह विरोधी इस विषय पर पूर्ण अज्ञानता। आपने कभी सोचा है क्रिस्तु विरोधी के बारे में? बहुत बार सोचा होगा, सारे विश्वासी सुना होगा, क्रिस्तु विरोधी एंटी क्राइस्ट आने वाला है, आने वाला है। सही बात है, एंटी क्राइस्ट आने वाला है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्या बाइबल क्रिस्तु विरोधियों के बारे में बताते हैं? बोला तो आखिरी में एक एंटी क्राइस्ट आने के पहले बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां पहले आकर चले जाएंगे। ये कभी आपने देखा है क्या बाइबल में? शायद वो वचन पढ़ा होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा। जब मेरे आंख इस विषय में खुल गया, अगला पॉइंट भी मेरा क्लियर हो गया। अगला पॉइंट क्या है? अगर आपने सुना ही नहीं, बाइबल से सुना ही नहीं कि बहुत सारे एंटी क्राइस्ट क्रिस्तु विरोधी आने वाले हैं और वो लोग आने का समय भी बाइबल में लिखा है और आपका नजर उसमें गया नहीं, तो अगला पॉइंट सही है आपके लिए। कौन सा है? अगर आपने सुना ही नहीं तो आपके कहां ढूंढेंगे? कई सारे मसीह विरोधियों को आप ढूंढेगा क्या? जब कभी दुनिया में क्रिस्तु विरोधियां आया, उनका काम किया और चले गया, और नया आया वो भी उसका काम किया, और तीसरा आया, चौथा आया, आते रहा, चले जाते गया। लेकिन आपको ये पॉइंट मालूम ही नहीं है कि बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां आने वाला है करके बाइबल में लिखा है। इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया कि जो आके चले गया है वो क्रिस्तु विरोधी था, एक क्रिस्तु विरोधी था। शक नहीं करना, डाउट नहीं करना, आखिरी में एक क्रिस्तु विरोधी आने वाला है। वो उसका नाम बाइबल में लिखा है दी एंटी क्राइस्ट। आखिरी में आने वाला एंटी क्राइस्ट, वो तो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा है, पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत सारे क्रिस्तु विरोधियां आकर चले जाएंगे। किसके लिए मालूम है? आखिरी में आने वाला क्रिस्तु विरोधी सबसे बड़ा वाले के लिए रास्ता तैयार करने के लिए और उसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए। ये आपने कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा है तो आज सोचने के लिए शुरू कीजिए, ढूंढने के लिए शुरू कीजिए। मैं थोड़ा कुछ आपको वचनों से आज दिखा सकता हूं।
बाकी आपको ढूंढना अच्छा रहेगा, अगर नहीं मिल रहे तो वापस मुझे बताइए, मैं आपको और दिखाऊंगा। चौथा पॉइंट, लेस कॉशियस अबाउट द एंटी क्राइस्ट। मसीह विरोधी, जो सचमुच आखिरी में जो आने वाला मसीह विरोधी है, उसके बारे में हमको कम सतर्क रहता है। वी आर लेस कॉशियस। प्रभु यीशु ने बोला सावधान रहो, सावधान रहो, बहुत बार बोला एक वचन है, बी सोबर, सावधान रहो। शहर पनाह संभालने वाले, नहीं तो सिक्योरिटी का काम करने वाले कैसे सिक्योरिटी का काम करेंगे? सोते सोते नहीं, वो तो जागरूक रहेंगे। हमको ऐसा बताया है आखिरी समयों में रहने के लिए, क्योंकि शैतान का बहुत सारा चालाकपन चालू रहता है। आप सोचता नहीं, उस तरीकों से शैतान का चालाकपन चालू रहता है। इसलिए हमको सतर्क रहना है, कोशिश रहना है। ये प्रभु यीशु ने हमको दिया हुआ एक आज्ञा है, सतर्क रहना है करके। लेकिन हम क्या करते हैं? एंटी क्राइस्ट, मैं बोलता हूं आपको, आपने सुना होगा एंटी क्राइस्ट के बारे में, एंटी क्राइस्ट, लेकिन आपने इतना ध्यान दिया है क्या? आप बोला होगा क्या एंटी क्राइस्ट, हमारे यीशु मसीह है ना हमारे लिए। और आपने बहुत सारे और भी झूठे शिक्षण सुना होगा कि यीशु मसीह आपको एंटी क्राइस्ट के राज्य आने के पहले ही उठाकर लेके जाएंगे, आपको पीड़ा नहीं होंगे, आपको ट्रिब्यूलेशन नहीं होंगे। ये सारे गलत झूठे सेवक लोगों से आया हुआ प्रचार आपने बहुत सुना भी होगा। तो आपका सपोर्ट बढ़ जाता है कि एंटी क्राइस्ट, मुझे क्यों उसके बारे में चिंता करना है। मैंने कई सारे पास्टर लोगों को पूछा, जब एक पास्टर को पूछा क्रिस्तु विरोधी के समय के बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो 2-3 सेंटेंस आगे बढ़ने के बाद में उन्होंने मेरे को बोला, अच्छा पास्टर है, उन्होंने मेरे को बोला हाँ एंटी क्राइस्ट आने दो ना, मुझे क्या करना है, हमको क्या करना है, वो तो आने, हम उसके पहले इधर से चले जाने वाला है ना। आर यू श्योर? बाइबल में उसके लिए वचन है क्या? दिखा सकते हैं क्या? मैं आपको उल्टा वचन दिखाऊंगा, मैं आपको उल्टा वचन दिखाऊंगा जिसमें लिखा है प्रभु के लोग एंटी क्राइस्ट आने के समय में पृथ्वी में होंगे। नॉट ऑल, सारे लोग नहीं, सारे लोग कैसे रहेंगे? लोग चले जाते रहेंगे, लेकिन जब एंटी क्राइस्ट आने वाला है उस समय में प्रभु का मंडली का, प्रभु के लोगों में से कुछ लोग रह जाने वाला है। उसके लिए वचन है, आपने देखा नहीं होगा बराबर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि जब अंतिम समयों के बारे में आपने बराबर पहचान नहीं लिया, वो समय कौन सा समय है, तो आप गलत सोच के बैठा है, तो क्या हो जाएंगे? आप कम सतर्क रहेंगे, आप कोशिश नहीं रहेंगे एंटी क्राइस्ट आने के विषय में, आप उसको हल्का समझेंगे। हल्का नहीं समझना है। 5वां पॉइंट, नो आइडिया अबाउट परसिक्यूशन, उत्पीड़न के बारे में कोई जानकारी नहीं। उसका पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोल दिया, क्योंकि लोगों के अंदर एक झूठा शिक्षण घुस गया है, जिसमें सिखाया गया है कि प्रभु के लोगों को कोई पीड़ा होने वाला नहीं है, और वो पीड़ा शुरू होने के पहले ही प्रभु का मंडली उठाए जाने वाला है। वो आगे वो पॉइंट आने वाला है, मैं उस समय में उसके बारे में बात करूंगा। ये जो शिक्षण है, प्रभु का मंडली मेघों पर उठाए जाने वाले, मैं भी विश्वास करता हूं, अब शक नहीं करना, वचन में जो लिखा हुआ मेघों में उठाए जाने वाला घटना को मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन झूठों ने सिद्धांत बनाया, बहुत बड़ा लिटरेचर बुक्स लिखे बनाया कि रैप्चर में, वो पॉइंट आगे जब वो पॉइंट आएंगे बात करेंगे। 6वां पॉइंट, एक्सपेक्टेशन अकॉर्डिंग टू ए फॉल्स रैप्चर थियरी, वही मैं बोल रहा था, झूठे मेघारोहण सिद्धांत के अनुसार अपेक्षा। बोला तो झूठों ने झूठा रैप्चर थियरी सिखाया है। आज मैं बैठ के आप लोगों को पूछेंगे, अगर आप लोगों में कितने लोग रैप्चर थियरी के बारे में सुना है। रैप्चर थियरी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। रैप्चर थियरी ये बोलते हैं कि यीशु मसीह आएंगे, और जब वो आएगा उसका मंडली को उठाएगा, लेकिन जब वो मंडली को उठाने के लिए आएगा कोई उसको देखेगा नहीं, वो चोर के मापत आएगा।
उसके बाद में 7 साल बीतने के बाद में यीशु मसीह मेघों पर प्रत्यक्ष रूप से आएंगे। इस थियरी संक्षिप्त में ऐसा हम बोल सकते हैं। तो ये थियरी है फॉल्स रैप्चर थियरी। बाइबल के हिसाब से एक रैप्चर थियरी है, बोला तो मेघारोहण का एक सिद्धांत है बाइबल के हिसाब से। वो क्या बोलते हैं, यीशु मसीह मेघों पर आएंगे, सारे आंख उसको देखेंगे और हम मेघों में उठा लिया जाएंगे। ये मैं भी विश्वास करता हूं। लेकिन ये झूठा रैप्चर थियरी क्या क्या सिखाते हैं मालूम है? वो बोलते हैं कि वो गुप्त तरीके से आएंगे और मंडली उठा लिया जाएंगे और मंडली क्रिस्त विरोधी के समय में पृथ्वी में नहीं रहेंगे, उनको कोई पीड़ा नहीं रहेंगी। तो क्या हो गया, आप बहुत खुश हो गया। मंडली में भी ऐसा होता है ना, आप अटेंड करने वाला मंडली में अगर एक दिन पास्टर बोलते हैं, भाइयों बहनों हमारे ऊपर पीड़ा आने वाले है, बहुत सारे लोगों का चेहरा उतर जाएगा, बोलेंगे आज का संदेश अच्छा नहीं गया। अगले हफ्ते में दूसरा एक पास्टर आ गया, दुनिया घूमने वाला एक पास्टर, दुनिया घूमने वाला पास्टर आके सबको जगाने के लिए कोशिश कर रहे, मैं बहुत बड़ा हूं दिखाने के लिए। वो बोल रहे प्रभु ऐसा करेंगे, प्रभु वैसा करेंगे, प्रभु आपको दुखों से गुजरने के लिए नहीं देंगे, प्रभु आपके सारे संकट को दूर करेंगे, प्रभु आपका सारा वेदना दूर करेंगे, शैतान के हाथों में देने होने के लिए जाने के लिए वो नहीं देंगे, आपके सामने कोई पीड़ा नहीं आएगी। तो आप उठ खड़ा हो जाएंगे और ताली बजाएंगे और हल्लेलुया बोलेंगे। क्यों? आपको अच्छा लगता है ना? आपको अच्छा लगता है। परीक्षा कल है, अच्छा से पढ़ाई नहीं किया हुआ बच्चे को हम बोलेगा तुम्हारा पढ़ाई अच्छा से नहीं हुआ, फेल हो जाएंगे, उसका चेहरा उतर जाएंगे, है ना? लेकिन कुछ नहीं पढ़ाई किया, लेकिन उसको हम बोलते हैं कोई बात नहीं है, 100 में 100 तुम्हारा अंक आने वाला है, 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है। बच्चा भी खुश। लेकिन वो क्या है, उसको क्या बोलते हैं? मस्का मारना बोलते हैं। मस्का मारने वाला भाषण को सुनो मत। सच्चाई बाइबल खोल के वचनों को उठा के सच्चाई को सिखाने वाला भाषण सुनो। मस्का मार के हम अभी हंसेंगे, हम खड़ा हो जाएंगे, ताली बजाएंगे, हालेलुया बोलेंगे, जोर करेंगे, जोश करेंगे, लेकिन सच्चाई कुछ अलग है तो हाँ क्या फायदा है? सच्चाई ढूंढो, बाइबल में क्या लिखा है वो ढूंढो। तो ये झूठा फॉल्स रैप्चर थियरी, झूठा मेघारोहण सिद्धांत जो झूठों ने सिखाया है, उसकी वजह से क्या हो गया? विश्वासी सब सोया पड़ा हुआ है। विश्वासी बोलते हैं कि मैं कैसे भी जीऊंगा, क्योंकि यीशु मसीह जब गुप्त तरीके से आएंगे, मुझे उठाएंगे और मेरे ऊपर कोई पीड़ा होने वाला नहीं है, क्रिस्त विरोधी का समय में देखने वाला नहीं है, मेरे ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है। यह गलत है। क्यों? लास्ट डेज के बारे में, आखिरी समयों के बारे में जानकारी नहीं पाया, इसलिए है ये प्रॉब्लम। 7वां पॉइंट, अटरली रॉन्ग आइडियाज अबाउट ट्रिबुलेशन। एक बड़ा पॉइंट में आ गया। कौन सा है? आप लोग, बहुत सारे लोग सुना होगा ट्रिबुलेशन, द ग्रेट ट्रिबुलेशन। प्रकाशित वाक्य मतलब रेवलेशन, द बुक ऑफ रेवलेशन, बाइबल का आखिरी पुस्तक, बहुत सारे लोग पढ़ा नहीं है, मुझे मालूम है, बहुत सारे लोग पढ़ता नहीं है। और उसमें एक चीज उनको कोई झूठों ने सिखाया है और वो बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। कौन सा है मालूम है? ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश। और महाक्लेश के बारे में भी झूठा शिक्षण सिखाया हुआ है। क्या बोलते हैं मालूम है? महाक्लेश किसके ऊपर होने वाला है मालूम है? यीशु मसीह जब आएंगे गुप्त तरीके से और उसका मंडली को उठाएंगे और लेके जाएंगे, बाकी बच जाने वाले आधा अधूरा विश्वासी लोग, कौन सा? आधा अधूरा विश्वासी लोग, मैं अभी जो कुछ भी बात कर रहे हैं ना, वो झूठा शिक्षण के बारे में लाइट डाल रहा हूं, प्रकाश डाल रहा हूं, है? तो आपको संदेह नहीं होना, डाउट नहीं होना, मैं एक्सपोज कर रहा हूं। तो उसमें क्या बोलते हैं? तो जो कोई आधा अधूरा विश्वासी है उनको उठाएगा नहीं, तो वो लोग इधर बच जाएंगे, फिर उनको बहुत बड़ा पीड़ा आएगा। किसके ऊपर? वो विश्वासियों के ऊपर, आधा अधूरा विश्वासी जो छुड़ गया हुआ है उनके ऊपर क्रिस्त विरोधी बहुत बड़ा पीड़ा चलाएगा और उसको बोलता है ग्रेट ट्रिबुलेशन। हाँ, ऐसा है क्या? या किसी ने ये भी सुना होगा, इस्राएल जो है, इस्राएल के ऊपर क्रिस्त विरोधी बहुत दबाएंगे और बहुत पीड़ा डालेंगे और उसको बोलता है द ग्रेट ट्रिबुलेशन। अच्छा, बाइबल खोल के आप समर्थन कीजिए, ये जो शिक्षण सही है करके आप समर्थन कीजिए, मैं प्रूव करूंगा
ये शिक्षण बाइबल में नहीं है। ग्रेट ट्रिबुलेशन बाइबल में है, लेकिन वो ग्रेट ट्रिबुलेशन कुछ अलग चीज है। अगर समय मिलेंगे और आप मुझे अनुमति देंगे तो आने वाले समय हमको प्रभु देंगे तो मैं प्रकाशित वाक्य का पुस्तक आपको सिखाने के लिए कोशिश करूंगा। उसमें हमको स्पष्ट पता चलेंगे ग्रेट ट्रिबुलेशन सचमुच क्या है। झूठों ने सिखाया वो नहीं है ग्रेट ट्रिबुलेशन। अभी 8वां पॉइंट, नो आइडिया अबाउट सेटन्स किंगडम ऑन अर्थ। बहुत सारे विश्वासी, मैं पहले से बोल रहे, शुरुआत से आपको बोल रहे कि बहुत सारे विश्वासी का यह सोच है कि पृथ्वी का अधिकार और पृथ्वी के ऊपर का राज्य परमेश्वर चला रहा है। गलत है भाई लोग, गलत है बहन लोग, ऐसा नहीं है। बाइबल क्या कहते हैं वो सीखो। बाइबल स्पष्ट कहते हैं कि ये संसार अभी दुष्ट से चलाया जा रहा है और ये संसार, ये युग खत्म करने के लिए यीशु मसीह वापस आने वाला है। शैतान को हरा देने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। उसका राज्य को अस्तमान करने के लिए यीशु मसीह आ रहा है और यीशु मसीह का अनंत काल का राज्य को स्थापना करने के लिए यीशु मसीह आने वाला है। बाइबल ये सिखाते हैं। झूठे शिक्षणों के पीछे मत जाइए। उसके पीछे जा जाकर क्या हो जाता है, विश्वासी बोलते कि ओ शैतान, वो क्या है, वो क्रूस में यीशु मसीह ने उसका सिर को कुचल डाला है ना, वो खत्म हो गया, अभी नरक में जाके पड़े है। बाइबल खोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं और ये बोलते बैठेगा कि नरक में जाके शैतान पड़ा है। कहां? शैतान नरक में जाके नहीं पड़ा है। शैतान पृथ्वी के ऊपर बहुत एक्टिव है। ही इज वेरी प्रेजेंट, बहुत एक्टिव, बहुत मौजूद है और उसका राज्य और उसके राज्य में काम करने वाले सब दिनों रात काम कर रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 9वां पॉइंट, द चर्च इज ब्लाइंड ऑन वर्ल्ड अफेयर्स। वर्ल्ड अफेयर्स, विश्व में होने वाले मामलों के ऊपर कलीसिया या चर्च मंडली अंधा है। हाँ, अंधा नहीं है। किस बातों में मालूम है? अभी देखो, अभी मैं इधर बाइबल स्टडी ले रहे, शायद अभी कुछ तो क्रिकेट मैच चालू है ना, किसी का ध्यान उसमें रहेगा कितना रन हो गया है ना। दुनिया में होने वाले बहुत सारे जो मामला जो हमारे लिए कुछ है नहीं है, उसके ऊपर बहुत सतर्क है, बहुत कोशिश है, बहुत सावधानी से और बहुत ध्यान लगाते हुए है। लेकिन जिस मामले दुनिया में हो रहा है और प्रभु यीशु ने बोला समयों को और कालों को पहचानता क्यों नहीं, ऐसे बहुत सारे घटनाएं, मामलाएं पृथ्वी में हो रहा है, उसके ऊपर हमारा आंख नहीं गया है, हमारा नजर नहीं गया है, हम उसके बारे में हम अंधे हैं। और हम बोलते हैं कि दुनिया में होने वाले उस मामलों के बारे में हमको क्या सोचना है। हाँ, क्या सोचना है? वर्ल्ड वॉर हो गया, हमको क्या सोचना है? वो तो चलते रहता है। कोरोना आया, हमको क्या सोचना है? ऐसा बहुत सारे महामारी आते रहते जाते रहते। नहीं, आपको बाइबल के हिसाब से ये सारे बातों के ऊपर कम से कम एक समझ, जनरल समझ कम से कम तो होना चाहिए। आखिरी समयों का कुछ चिन्ह है क्या? हालेलुया। तो हम ब्लाइंड हो जाता है, हम अंधे हो जाते हैं विश्व में होने वाले बड़े बड़े घटनाओं के बारे में। छोटे मोटे जो कुछ काम का नहीं है उस घटनाओं में हम घुसते रहता है। कोई मंत्री ने ऐसा बोला, कोई गवर्नमेंट गिर गया, ये सब छोटे मोटे बातों में हम घुस जाते हैं, इसका कोई कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है। 10वां पॉइंट, द चर्च फेल्ड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम फॉल्स सर्वेंट्स। चर्च या कलीसिया स्वयं को झूठे सेवकों से बचाने में विफल रही। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। चर्च फेल हो गया, मैं बोल देता हूं आपको, चर्च फेल हो गया। चर्च बोला तो सिर्फ पुणे में बैठने वाला हमारा मंडली नहीं, आपका मंडली पूरा विश्व में प्रभु यीशु का जो मंडली है, वो मंडली एक चीज में सचमुच फेल हो गया है। प्रूव कर सकते हैं। कौन सी बात है? झूठे सेवकों को पहचानने में वो फेल हो गया है। आज मैं अगर कुछ नाम आपके सामने बताएंगे, आप बोलेंगे अगले हफ्ते से ये ब्रदर का मीटिंग हम अटेंड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि हम बहुत आदर करने वाला एक प्रभु का दास के बारे में उन्होंने ऐसा बोल दिया, वो झूठा है बोल दिया।
कैसे ऐसा बोल सकते हैं? तो चर्च फेल हो गया है, ये पक्की बात है। क्यों मालूम है? बाइबल में लिखा है। अच्छा, ऐसा लिखा है क्या? बाइबल में लिखा है क्या आखिरी समयों में झूठे सेवक लोग मंडलियों में घुसेंगे? हाँ, लिखा है भाई लोग, बहन लोग, लिखा है। आपने ध्यान नहीं दिया होगा। मंडली के अंदर घुसने वाले हैं झूठे सेवक लोग, और वो दिखाएंगे भेड़ों के समान, लेकिन वो अंदर का अंदर भेड़िया है। दे आर वुल्व्स इन sheep's clothing। हालेलुया। और ये बहुत संख्या में घुस गया है। मैं एक बात बोलूं आपको, अब विश्वास करे ना करे, आज का दुनिया में जो क्रिश्चियनिटी है, दैट इज कैथोलिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी। कैथोलिसाइज्ड बोला तो कैथोलिक टेस्ट लगाया हुआ क्रिश्चियनिटी है पूरा दुनिया का क्रिश्चियनिटी। लेकिन आप और मैं उसके अंदर से बाहर आ सकते हैं चाहिए तो, लेकिन आप और मैं बहुत बार नहीं चाहते उसके अंदर से बाहर आने के लिए। मालूम है आपको? अभी आपको थोड़ा चुपन होने वाले, टोचनी होने वाले, चुपन होने वाले एक दो शब्दों में बोलने के लिए जाएगा तो मुझे, मेरे ऊपर आप नाराज हो गया तो भी चलेगा, लेकिन 4 बार सोच लेना। 4 बार सोचने के बाद में नाराज हो जाना। मैं एक दो शब्द बोलने वाले अभी। आप किसी के ऊपर निशान साधने के लिए नहीं है ये जो आगे बोलने वाला बात, लेकिन ध्यान से सुन लेना। मैंने क्या बोला? आज दुनिया में जो है कैथोलिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी है। पहले उसका अर्थ मैं बोलता हूं। कैथोलिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी क्या है? कैथोलिक, रोमन कैथोलिक, उसको मंडली बोलना सही नहीं है, फिर भी उसका नाम रखा हुआ है रोमन कैथोलिक चर्च। ओके, रोमन कैथोलिक चर्च। रोमन कैथोलिक मंडली कौन सी मंडली है? वो बाबिलोन का रिलीजन है। इट इज द रिलीजन ऑफ बाबिलोन। व्हाट इज बाबिलोन्स रिलीजन? बाबिलोन का धर्म क्या है? क्या था भी बोल सकता है भी बोल सकता है। क्यों? अभी बाबिलोन का रिलीजन का नाम बाबिलोन रिलीजन ऐसा नहीं है, उसका नाम चेंज होके कैथोलिसिज्म है। तो वो अभी भी है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है। क्या है वो? सूर्य का आराधना। सूर्य का आराधना। क्या आप जानते हैं या नहीं जानते हैं? पृथ्वी में यीशु मसीह के समय के बाद में आया हुआ सारे धर्म बनाने में, एकदम छोटे धर्म नहीं, बहुत हजारों आबादी वाले, पॉपुलेशन वाले जो भी धर्म दुनिया में है, वो सारे धर्म बनाए हुए लोग कैथोलिसिज्म है। ये आपको मालूम है? नहीं मालूम तो ये सब रिसर्च करना पड़ेगा। ओके, इस्लाम उन्होंने बनाया है। अच्छा, दुनिया का 2/3, 3 में 2 भाग से भी ज्यादा सो कॉल्ड कैथोलिसिज्म प्लस इस्लाम है। तो पूरा पृथ्वी का आबादी, पॉपुलेशन जो है, उसका कितना बड़ा एक अंश ये रिलीजन, 2 रिलीजन रखा हुआ है। आप सोच लीजिए। मैं क्यों बोल रहा हूं इस बात को? अभी मैं आपको चुपन होने वाला, आपको थोड़ा सा बुरा लगने वाला 2 पॉइंट बोलने वाले हैं। ध्यान से सुनना, लेकिन गुस्सा नहीं करना मेरे ऊपर, रिसर्च करना उसके ऊपर। आप क्रिसमस मनाते हैं क्या? आप ईस्टर मनाते हैं क्या? आप वो क्रिसमस ट्री लगाते हैं क्या? आप वो ईस्टर का अंडा, ईस्टर एग्स बोलते हैं ना वो, और क्रिसमस का वो जो इनाम, और क्रिसमस पापा बोल के जो सांता क्लॉस है वो, और वो क्रिसमस का टोपी, ये सब आप मनाते हैं क्या? करते हैं क्या? या आप क्रिब भी बनाते हैं क्या? क्रिब बोला तो समझ में आ गया, वो गौशाला जो जिसमें यीशु मसीह का जन्म हो गया, और उसमें वो यीशु का छोटा मूर्ति लिटाएंगे, और मरिया और जोसेफ को दोनों साइड में रखेंगे, और शेपर्ड्स को, मतलब चरवाहों को, उनका छोटा मूर्तियां रखेंगे। गाय, बैल, बकरी, भेड़, उसका सब छोटे मूर्तियों को रखेंगे। एक तारा लगाएंगे, तारा, स्टार, एक स्टार लगाएंगे घर में क्रिसमस का टाइम। आप कर रहे क्या? कर रहे तो आप सूर्य का आराधना ही कर रहा है। दैट इज कैथोलिसिज्म। दैट इज एक्चुअली दैट इज बाबिलोनियन। प्लीज स्टडी अबाउट इट। तो
दुनिया में जो आज जो क्रिश्चियनिटी है वो कैथोलिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी है। मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, टर्न फ्रॉम कैथोलिसाइज्ड क्रिश्चियनिटी टू द बाइबल बेस्ड क्रिश्चियनिटी। हिंदी में बोलता हूं, आप कैथोलिसिज्म लाया हुआ, कैथोलिसिज्म पानी लगाया हुआ वो क्रिश्चियनिटी से बाहर आइए और बाइबल में जो क्रिश्चियनिटी है, यीशु मसीह के पीछे जाने वाला बाइबल का जो मंडली है उसमें जुड़ जाइए। हालेलुया। लेकिन ये प्रभाव किसके द्वारा हो गया? ये प्रभाव झूठे सेवकों के द्वारा हो गया है। इसके लिए मेरे पास, आप विश्वास नहीं करेंगे, 100 में वीडियो है, 100 में वीडियो है दिखाने के लिए। मैंने इधर ऑलरेडी मेरे मंडली में बहुत सारे वीडियो दिखा दिया है। मैंने आपको बोला इधर का बाइबल स्टडी तो लंबा चौड़ा बाइबल स्टडी रहता है, हर हफ्ते में रहता है। तो उसमें मैंने बहुत सारा वीडियोस दिखा दिया है, सब प्रूफ किया हुआ है। तो प्रूफ के बिना नहीं बोल रहे। ये झूठे सेवक लोग जिसका नाम आज मैं अगर ले लेगा तो अगले हफ्ते में आप नहीं आएंगे, आप बोलेंगे ब्रदर ये सब मत बोलिए, हम लोग उनका फैन है बोलेंगे। हम लोग उनका फैन है। कौन सा सेवक? कोई भी XYZ सेवक का हम फैन है। आप किसी का फैन मत बनिए, आप यीशु मसीह का फैन बनिए। हालेलुया। और आप किसी को भी आपका शिक्षक मत बनाइए, टीचर मत बनाइए। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका शिक्षक होना चाहिए, आपका टीचर बनना चाहिए। हालेलुया। आप दूसरा पुस्तक पढ़ना बंद कीजिए, दूसरा भाषण सुनना भी थोड़ा समय के लिए बंद कीजिए, बाइबल अच्छा से पढ़ने के लिए शुरू कीजिए। चलो, मैंने 10 पॉइंट बोल दिया। तो अभी मैंने सिर्फ आपको कारण बोला है, क्यों ये सवाल डाला है, क्योंकि अंतिम समय के बारे में बाइबल क्या कहते हैं, कौन सा है अंतिम समय, इसका पहचान या जानकारी ना रखने से गलत शिक्षण, गलत सोच, गलत अंडरस्टैंडिंग सब बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में आ गया। जब मैंने इस पॉइंट को समझा प्रभु का दया से, कृपा से, जैसे आज मैंने आपको बोला है ना, ये बोला वो बहुत सारे बातों में मैं भी विश्वास करने वाला था, क्योंकि मैं भी ये बहुत सारे पुस्तक पढ़ते थे, झूठे लोगों का भाषण सुनते थे, मैं ये सब विश्वास करते थे, रैप्चर थियरी, ये सारे बात। लेकिन जब बाइबल की तरफ मुड़ गया और बाइबल से पवित्र आत्मा के द्वारा बातों को समझने के लिए शुरू हो गया, तो मैं बोला कितना अंतर है सच्चाई और झूठ में। हालेलुया। चलो, अभी मैं सिर्फ आपको एक छोटा सा झलक दिया है, ग्लिम्स दिया है, किसके बारे में, ये सवाल क्यों डाला है। अभी मुझे वचनों में जाना है और आपके सामने प्रूव करना है कि ये बोला हुआ पॉइंट्स सही है। खास करके मैं एक 7वां सवाल था आज हमारा सवाल। कौन सा है सवाल? आखिरी समय का अर्थ बाइबल के हिसाब से क्या है। लेकिन ये 7वां सवाल का जवाब में जाने के पहले मैं एक सब क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। 7A एक सब क्वेश्चन है। दूसरा एक क्वेश्चन क्या है? क्या यह सच है कि प्रभु यीशु मसीह के आने से ठीक पहले महान संजीवन होंगे? कौन सा है? लैटर रेन। महान संजीवन होंगे और कई राष्ट्र परमेश्वर के लोगों द्वारा शासित होंगे। बोला तो इंग्लिश में कहेगा तो, इज इट ट्रू दैट जस्ट बिफोर द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट देयर विल बी ग्रेट रिवाइवल्स and nations will be ruled by God's people? ये बोलने वाला भी ऐसा बोलता है, इसलिए मैं ऐसा थोड़ा पढ़ा है। ये भाषण देने वाला ठोक ठोक के बोलेगा कि there will be great revivals and nations will be ruled by God's people, तो सब लोग ताली बजाएगा, बोलेगा ओ अच्छी बात है। अरे बाइबल में है क्या? कोई भी कुछ भी आपको प्रॉमिस करेगा और आप विश्वास करेगा, बाइबल में है क्या? ढूंढो। मैंने बोला आखिरी बारिश के बारे में बहुत लंबा चौड़ा भाषण सुनते जाते हैं हम, लेकिन सचमुच आखिरी बारिश बोल के एक चीज है क्या? ढूंढो ना। मैं बाइबल से आपको आज दिखाएंगे आखिरी बारिश नहीं, आखिरी दुख का घटनाएं होने वाला है, वो मैं आपको दिखाएंगे। सावधान रहना है। तो ये एक सवाल का जवाब ढूंढेंगे। आखिरी बारिश होने वाला, बहुत बड़ा संजीवन होंगे और बहुत सारे राष्ट्र में संजीवन होने के कारण वो सारे राष्ट्र सब प्रभु के लोगों से शासित किया जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा लगता है ना। अच्छा,
कल से आप प्रार्थना शुरू करेंगे, प्रभु जी भारत देश में ये फलाना फलाना पार्टी सब हट जाकर भारत देश मंडलियों के द्वारा चलाए जाने दो, प्रेसिडेंट एक विश्वासी होने दीजिए, पंत प्रधान। बाइबल में ऐसा एक चीज नहीं है भाई बहनों, तो क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहा है? यीशु मसीह मिक्स नहीं करना चाहते हैं। यीशु मसीह जब राज्य स्थापना करने के लिए आएंगे, उसको आधा इस दुनिया वाले लोगों से चलाए जाने वाला सिस्टम और आधा उसका सिस्टम नहीं चाहिए। जब वो उधर इस पृथ्वी में जीवित थे, उन्होंने मिक्स नहीं किया और आगे भी मिक्स नहीं करेंगे, लेकिन वो जब आएंगे पूरा का पूरा निकाल के पूरा का पूरा नया लगाने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो ये गलत विचार, ये मूढ़ विचार, ये फूलिशनेस, ये मूर्खता दिमाग से निकाल दीजिए। दो महीना पहले मेरा एक दोस्त, बहुत अच्छा एक पास्टर है, उनको मैंने एक शादी में मिला, तो बहुत फायर में थे। कभी कभी बहुत फायर आता है ना पास्टरों के अंदर, बहुत फायर आता है, आग आता है। तो बहुत फायर में थे और बोल बोल के मेरे को बोला कि बहुत सारे लोग ये पॉलिटिकल सिस्टम में सब घुस जाना चाहिए, प्रभु के लोग, और उसमें सब प्रभु का कार्य हो जाएंगे। शादी का जगह में मैं क्या उसको बोलूं, और बोला तो भी वो क्या सुनेंगे? अगर कोई नहीं सुनने वाला लोग पृथ्वी में है तो पास्टर लोग ही है। सॉरी फॉर सेइंग दैट। वो नहीं सुनना चाहते हैं, वो उनका दिमाग में जो बैठ गया वही बैठ जाएंगे। वो ये नहीं सोचेगा कि ये व्यक्ति ने बोला वो बात में कुछ सच्चाई है क्या, नहीं सोचेगा। वो बोले मैंने जो सीखा है, जो स्टडी किया है वही है सही। तो मैं कुछ बोला नहीं, मैं सिर्फ उनके सामने चुपचाप रहा। तो बोलने का मतलब है, अच्छे लोग भी ये सोचते हैं कि पूरा दुनिया का सिस्टम में प्रभु के लोग घुस जाने वाला है और पूरा दुनिया बदल जाने वाला है। ऐसा है क्या? बाइबल क्या कहते हैं, एक वचन में आपको दिखाते हैं, ध्यान से सुन लेना। यीशु मसीह ने बोला लूका 18:8 में, अभी मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ूंगा क्योंकि मुझे समय थोड़ा कम है। मैं तुमसे कहता हूं वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा, तो भी, ये इंपॉर्टेंट है, तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा, मतलब यीशु मसीह जिस दिन वापस आएगा, तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? ये किसने बोला है? यीशु मसीह ने बोला है। अगर यीशु मसीह संदेह जता रहा है, if Jesus is showing a doubt about something, उसमें तो कारण तो रहेगा ना, ऐसा वैसा वो डाउट नहीं जताएंगे, है ना? यीशु मसीह बोला है कि लेकिन मनुष्य का पुत्र, मतलब यीशु मसीह जिस दिन वापस आएगा, उस समय में वो पृथ्वी में विश्वास पाएगा क्या? भाई बहनों, विश्वास होगा क्या? विश्वास, प्रभु का मंडली, विश्वास करने वाला मंडली यीशु मसीह का पुनर्आगमन के समय में वापस आने के दिन में ऐसा एक मंडली रहेगा क्या पृथ्वी में, या क्या कैथोलिक क्रिश्चियनिटी रहेगा? आगे और एक वचन में आपको दिखाता हूं, सच्चाई वो है, ये समझ लेना। सच्चाई ये है तो आखिरी बारिश नहीं, आखिरी में क्या होगा इधर लिखा है वो ध्यान से सुन लेना। मैं सिर्फ हिंदी में पढ़ना चाहता हूं। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा। कौन सा दिन है मालूम है? यीशु मसीह का दोबारा आगमन का दिन, जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पुरुष, कौन? पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। कौन है विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष? मालूम है? दी एंटी क्राइस्ट, क्रिस्त विरोधी, आखिरी में आने वाला क्रिस्त विरोधी। वो जब तक प्रकट नहीं होगा, लेकिन उसके पहले क्या होना चाहिए? वो प्रकट होने के पहले धर्म का त्याग होना चाहिए। धर्म का त्याग बोला तो हिंदी में अनुवाद सही नहीं है, इंग्लिश में लिखा है देयर विल बी अ फॉलिंग अवे। व्हाट इज फॉलिंग अवे? फॉलिंग अवे क्या है? विश्वास त्याग, धर्म का त्याग नहीं, विश्वास त्याग बोला तो बैकस्लाइडिंग ऑफ व्हाट? पीछे हट जाना हो गई। कौन पीछे हट जाएंगे? मंडली कहां पीछे हट जाएंगे? यीशु को छोड़ के दूसरा लाइन में चले जाएंगे, सच्चा विश्वास खो लेंगे। बाइबल ये कहते हैं, बाइबल ये नहीं कहते कि आखिरी समयों में हर एक राष्ट्रों में बहुत बड़ा संजीवन उतरने वाला है, कई राष्ट्र मेरे लोगों से चलाए जाने वाला है। ऐसा यीशु मसीह ने नहीं बोला है, उनके चेलों ने भी लिखे नहीं रखा है। भाई बहनों, फॉर योर काइंड अटेंशन, प्लीज गो एंड चेक योर बाइबल। जाके वापस जाके आपका बाइबल चेक कर दीजिए, टोमी ब्रदर बोलने वाले बात सही है या नहीं है करके। चलो, ये
2 वचन दिखा के मैं वो सब क्वेश्चन बंद कर दिया। अभी हम 7वां सवाल का जवाब जल्दी से ढूंढेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहते हैं कि आखिरी दिनों के बारे में आइसिया 2:2 में लिखा है, मीका 4:1 में लिखा है, दानियल 12:4 में लिखा है, जोएल 2:28 में लिखा है, मत्ती 24 में पूरा लिखा है, मार्क 13 में पूरा लिखा है, लूक 21 में पूरा लिखा है, प्रेरितों का काम 2:17 में लिखा है, दूसरा तस्सलुनी 2:1 से 9 तक लिखा है, दूसरा तिमोथी 3:1 से 2 तक लिखा है, इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय का 1 और 2 में लिखा है, जेम्स का याकूब का पत्री 5:1 से 3 तक लिखा है, पहला पत्रोस 1:5 में लिखा है, दूसरा पत्रोस 3:3 में लिखा है, जूड का 1:18 में लिखा है, और बहुत 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 सारे वचनों में लिखा हुआ है। इसका मतलब है आखिरी समय होंगे करके, नो डाउट आखिरी समय बोल के एक समय है। बस इतने वचन सिर्फ इधर दिखाने से सिर्फ वो पॉइंट को पहले पकड़ लीजिए, आखिरी समय बोल के एक समय है। अभी हमको देखना है आखिरी समय कौन सा है। देखिए जल्दी से हम वचनों के में जाएंगे। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 16 से 18 तक, वो क्या कहते हैं मालूम है? सिर्फ हिंदी में पढ़ेंगे, परंतु ये वह बात है, पत्रोस बोल रहे हैं, पेंटिकोस का दिन जब आ गया, जब ये प्रभु के चेले लोग लगभग 120 लोग उधर इकट्ठे हो गए, पेंटिकोस बोल के त्योहार मनाने के लिए आने वाले लोगों के बीच में वो लोग प्रकट हो गए पवित्र आत्मा पाकर, और वो लोग अन्य अन्य भाषाओं में बात कर रहे थे। तो सुनने वाले लोगों को लगा कि ये लोग पागल हो गए, दारू पिया हुआ है। तो लेकिन पत्रोस ने बोला, भाई लोग, ये लोग पागल नहीं है और दारू पिया हुआ नहीं है, वरन ये आपने पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई मालूम नहीं, मैं थोड़ा मेरे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपने पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई मालूम नहीं, ये जोएल का पुस्तक में लिखा है कि अभी मैं इधर से ही पढ़ता हूँ, परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो क्या हो गया? पुराने करार में, पुराने जमाने में सिर्फ राजा लोगों को, भविष्यद्वक्ता लोगों को पवित्र आत्मा दिया जाता था, या न्यायाधीश लोगों को, राजा लोग, न्यायाधीश लोग और भविष्यद्वक्ता लोग, सिर्फ इनके ऊपर पवित्र आत्मा दिया जाता था। वो भी हमेशा के लिए नहीं, वो जब तक उनका सेवा है, जब तक उनका ऑफिस है, जब तक वो जो सेवा कर रहा है, तब तक उनके ऊपर। लेकिन परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया जोएल का पुस्तक में, जोएल 2:28 में, हमें वो अगला वचन वो पढ़ने वाले हैं। उधर बताया, पहले ही बताया कि आखिरी समयों में, उधर आखिरी समय लिखा नहीं, लेकिन वो 28 के बाद में 29 के बाद में 30 से लेकर पढ़ के आप देखेगा, घर में जाके बैठ के पढ़ के देखेगा तो पता चलेंगे आखिरी समयों के बारे में ही है, क्योंकि सूर्य उसका प्रकाश चले जाएगा, चंद्र का प्रकाश चले जाएगा, वो सब बता रहा है उधर। तो इसका मतलब है वो जो भविष्यवाणी है जोएल का पुस्तक का, वो आखिरी समयों के लिए था, आखिरी समयों के लिए। तो ये जो घटना है पेंटिकोस का दिन कभी हो गया? ईस्वी 32 या 33 में हो गया। बोला तो यीशु मसीह मरकर जी उठकर चले जाने के बाद में तुरंत उधर हो गया, यरूशलेम में हो गया। हालेलुया। तो आज से पीछे गिनेगा तो लगभग 2000 साल पहले हो गया। क्या हो गया? पवित्र आत्मा सारे लोगों के ऊपर आने के लिए शुरू हो गया। यहूदी है क्या, यूनानी है क्या, या विधर्मी है क्या, कहां से आया, कौन है, राजा है क्या, या दास है, दासी है, कुछ फर्क नहीं। जो कोई विश्वास करेगा, जो कोई मांगेगा, उनके ऊपर सब पवित्र आत्मा दिया जाने वाला समय आ गया। और पत्रोस बोलते हैं कि ये वो ही है। ऐसा है तो हम क्या बोलना पड़ेगा? पहला शतक में आखिरी समय शुरू हो गया है। एक पॉइंट आपको मिल गया, बहुत बड़ा एक पॉइंट। पहला शताब्दी में आखिरी समय शुरू हो गया। सुनिए, ये वही वचन है जो जोएल का पुस्तक में लिखा हुआ था, भविष्यवाणी है। लेकिन यही भविष्यवाणी को वापस लेते हुए, बताते हुए पत्रोस बोलते हैं कि ये वही है अभी जो चल रहा है। मतलब पहला सदी में जो पेंतिकोस का दिन आ गया और पवित्र आत्मा वो लोग पाया, अन्य भाषा में बात किया,
भविष्यवाणी करने लगा। वो सब ये भविष्यवाणी जोएल के द्वारा बताया हुआ भविष्यवाणी का पूर्ति है। ऐसा पत्रोस ने बोला है तो हम क्यों शक करने का कि पहला शताब्दी में ही आखिरी समय बोल के समय शुरू हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आखिरी समय यीशु मसीह जाने के बाद में तुरंत शुरू हो गया। अभी इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय का पहला और दूसरा वचन, पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके इन अंतिम दिनों में, तो ये पुस्तक कभी लिख रहा है इब्रानियों का पत्री पहला शताब्दी में लिख रहा है। यीशु मसीह पृथ्वी से चले जाने के बाद पहला शताब्दी में लिख रहा है इब्रानियों का ये पत्री कहते हैं अब इन अंतिम दिनों में। तो इसका मतलब है उस पहला शताब्दी में अंतिम दिनों आ गया है। उसके पहले का समय को बोलते हैं पूर्व युग। आपको समझ में आया होगा। और आगे बढ़ता हूं, पहला यूहन्न 2:18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत महत्वपूर्ण वचन हे बालको, ये अंतिम समय है। कभी लिख रहा है पहला शताब्दी में लिख रहा है। और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। ये है पॉइंट। कौन सा है पॉइंट? तुम लोग क्या सुना है? मसीह विरोधी आने वाला है, लेकिन वो वचन के आधार पर अब भी इवन नाउ, ऐसा इंग्लिश में लिखा है। बोला तो जिस समय में वो बात कर रहा है, यूहन्ना बात कर रहा है, लिख रहा है, वो बोल रहे कि अभी कौन खड़े हैं? बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। Many antichrists have already come. Many antichrists, बहुत सारे क्रिस्त विरोधियां ऑलरेडी आ चुका। बोला तो जब यूहन्ना ये पत्री लिख रहा है पहला शताब्दी का आखिरी समयों में, यीशु मसीह जाने के बाद लगभग 70 साल के बाद या 60 साल के बाद यूहन्ना बोल रहे कि अभी इस समय में ऑलरेडी इस पृथ्वी में कई सारे क्रिस्त विरोधियां उठ के खड़े हैं। हम प्रूव कर सकता है उनका वो जो भाषण है, हम प्रूव कर सकते हैं। हाँ, उस समय में थे क्रिस्त विरोधी नहीं, क्रिस्त विरोधी अभी तक आया नहीं, लेकिन क्रिस्त विरोधियां पहला शताब्दी से लेकर आने को शुरू हो गया। अभी मैं समय कम है, फिर भी एक पॉइंट बोलना चाहते हैं। यीशु मसीह आने तक, यीशु मसीह का नाम क्या है? लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एक दिन हम लॉर्ड शब्द का अर्थ, जीसस शब्द का अर्थ और क्राइस्ट शब्द का अर्थ एक दिन या 2-3 क्लास में हम देखेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको समझना है। वो जब तक क्राइस्ट बोल के एक व्यक्ति पृथ्वी में आया नहीं, एंटी क्राइस्ट बोल के कुछ व्यक्ति या व्यक्तियां आने में कुछ मतलब है क्या? नहीं है। इसलिए क्रिस्त पृथ्वी में पैदा होने तक, जब तक पैदा नहीं हुआ था, कोई भी आया नहीं एंटी क्राइस्ट बोल के, नहीं आया। जब क्रिस्त पृथ्वी में पैदा हो गया, शैतान का राज्य जागृत हो गया। अरे क्रिस्त पृथ्वी में पैदा हो गया, अब ये कभी मालूम नहीं, अब ये कभी ये आके हमारा राज्य को छीन लेने वाला है। इसलिए हमको क्राइस्ट का डुप्लीकेट चाहिए। क्राइस्ट का डुप्लीकेट है एंटी क्राइस्ट, और एंटी क्राइस्ट आने के लिए बहुत तैयारी चालू करना पड़ेगा। तो पहले छोटे छोटे एंटी क्राइस्ट को भेजेंगे, वो लोग रास्ता तैयार करेंगे, वो लोग प्लेटफॉर्म तैयार रेडी करेंगे, ताकि आखिरी में आने वाला एंटी क्राइस्ट आएंगे और पृथ्वी के ऊपर पूरा का पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए कोशिश करेंगे। क्यों? यीशु मसीह जब आएंगे पूरा पृथ्वी के ऊपर, सारे धर्मों के ऊपर, सारे जातियों के ऊपर, सारे मनुष्यों के ऊपर, सारे के ऊपर राज्य करने वाला है। हालेलुया। शैतान थोड़ा पहले ही पत्थर मारना चाहते हैं, है ना? थोड़ा पहले ही वो पत्थर मारना चाहते हैं, मतलब वो डुप्लीकेट पहले ही लेके आएगा। जो ओरिजिनल आने वाला है उसका डुप्लीकेट वो पहले ही लेके आता है, क्योंकि उसका राज्य, उसका साम्राज्य घटने पर है, निकल जाने पर है, अस्तमान होने पर है, उसको डर है उसका, इसलिए वो डुप्लीकेट बना रहा है। समझ में आया होगा आपको पॉइंट? तो पहला शताब्दी में जब यूहन्ना इस पत्री लिख रहा है, वो बोलते हैं कि अभी
कई सारे क्रिस्तु विरोधी हम उठ खड़े हैं और एंटी क्राइस्ट तो आने वाला है। हालेलुया। अभी और एक वचन, पहला यूहन्ना का 4:3, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह के विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वह आने वाला है, लेकिन अब भी जगत में है। इधर भी यूहन्ना बोलते हैं कि तुमने सोचा है क्रिस्तु विरोधी का आत्मा के बारे में, तुमने सुना है और ये सोचा है कि वो आने वाला है। नहीं नहीं नहीं, वो अभी पृथ्वी में है। क्रिस्तु विरोधी का आत्मा पृथ्वी में है तो कई सारे क्रिस्तु विरोधी हम पहले आते जाते रहेंगे, वो प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे आखिरी वाला क्रिस्तु विरोधी प्रकट होने के लिए। ये है सच्चाई, ये आप समझ लेना। ये शायद ये समझ आज आपके लिए नया होंगे, लेकिन ये मजबूत समझने के लिए आने वाले दिनों में प्रभु मदद करेंगे। अभी मैं थोड़ा आगे फास्ट चले जाना है मुझे। अभी सवाल यह है, एक बात समझ में आ गया कि पहला शताब्दी में यीशु मसीह चले जाने के बाद में पेंतिकोस्त के दिन का उस समय से लेकर आखिरी समय शुरू हो गया। क्रिस्तु विरोधी उस पहला शताब्दी से लेकर आने के लिए शुरू हो गया करके बाइबल बोलते हैं। आप विश्वास करें ना करें, बाइबल बोलते हैं, यूहन्ना बोलते हैं पवित्र आत्मा में होकर। आपने आइडेंटिफाई नहीं किया होगा कौन सा क्रिस्तु विरोधी पहला शताब्दी में आ गया, दूसरा शताब्दी में आ गया, वो आपने पहचाना नहीं होगा, क्योंकि आप विश्वास ही नहीं किया है तो कैसे पहचानेगा। जब मैंने ये वचन के ऊपर विश्वास किया, मैंने ढूंढने के लिए शुरू किया, अरे पहला शताब्दी में आया हुआ क्रिस्तु विरोधी कौन हो सकता है। ठीक है, पहला शताब्दी छोड़ दीजिए, बीत गया हुआ शताब्दी का नाम क्या था? 20वां शताब्दी। आपको मालूम है 20वां शताब्दी में पृथ्वी के ऊपर जो खून खराबा हुआ है युद्धों के द्वारा, उतना खून खराबा दुनिया का इतिहास में कभी भी नहीं हुआ है। और उसके पीछे खड़ा रहे हुए कुछ लोगों का नाम आपको मालूम है? आपको मालूम है कौन है? हिटलर, मुसोलिनी, लेनिन, स्टालिन, माओ सेतु, है क्या नहीं? करोड़ों 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 लोगों को उन्होंने मार डाला, खून खराबा किया है ना पृथ्वी के ऊपर। पृथ्वी को उलट पुलट कर दिया युद्धों के द्वारा, दंगों के द्वारा। कौन है वो सब एंटी क्राइस्ट है। तो आपने समझा नहीं इस बात को। हालेलुया। तो 20वां शताब्दी में इतने सारे आ गए, पहला शताब्दी में भी थे, लेकिन ज्यादा ही होते जा रहा, क्योंकि बाइबल इसी सिखाते हैं कि आखिरी समय में बढ़ते 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 जाने वाला है। ध्यान दीजिए, मेरा समय खत्म होने के लिए आ रहा है, मैं सिर्फ 5 मिनट ले लूंगा। आज वीडियो नहीं दिखाएंगे, अगले क्लास में मैं वीडियो दिखाऊंगा, क्योंकि घाई घाई में वीडियो दिखाने में मजा नहीं आता है। वचन को पूरा करेंगे और अगला क्लास में वीडियो दिखाएंगे। तो वीडियो क्या है अभी आप देखने के पहले, तो मैंने बोला पहला शताब्दी में क्या शुरू हो गया? पहला शताब्दी में आखिरी समय बोल के बाइबल जो बोलते हैं, वही मैं बोल रहा हूं, बाइबल जो बोलते हैं वो आखिरी समय। इधर उधर कोई खड़ा रहकर चीख के चिल्ला के बोलते हैं आखिरी समय, वो आखिरी समय नहीं। बाइबल कहने वाले, बाइबल बताने वाले आखिरी समय पहला शताब्दी में शुरू हो गया। अभी सवाल यह है, कब तक है आखिरी समय? कब तक रहेंगे? यीशु मसीह का आगमन तक, यीशु मसीह लौट के आने तक, वो दिन जो है वो दिन तक आखिरी समय है। हालेलुया। तो हम इसको संक्षिप्त में बोलेंगे आखिरी समय का मतलब क्या है, ताकि आपको अच्छा समझ में आएंगे। इट्स ए लॉन्ग टाइम पीरियड, ये एक लंबी अवधि है, ये एक लंबी अवधि है, क्योंकि पहला शतक में शुरू होके अभी तक चालू है 2000 साल से, और यीशु मसीह कब आएगा मालूम नहीं। यीशु मसीह आने तक के आखिरी समय चलते रहेंगे। तो ये एक लंबी अवधि है। दूसरा पॉइंट, इट स्टार्टेड इन द फर्स्ट सेंचुरी, ये पहली शताब्दी में शुरू हुआ है। तीसरा पॉइंट, इट विल कंटिन्यू टिल द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, ये प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक जारी रहेगा। चौथा पॉइंट, मेनी एंटी क्राइस्ट विल कम इन दिस पीरियड, इस अवधि में कई मसीह विरोधी, या मैं बोलना चाहता हूं विरोधी, आप ऐसा एक शब्द हिंदी में नहीं रहेगा तो भी मुझे अच्छा लगता है, ताकि डिफरेंस तो समझ में आना चाहिए ना। मेनी एंटी क्राइस्ट, दैट इज इंग्लिश। हिंदी में बोलेगा तो कई मसीह विरोधी। कई मसीह विरोधी बोलने से लोगों को वापस लगता है कि ये एक वचन है, एक वचन नहीं, कई मसीह विरोधी। तो ऐसा ही बोलो, मसीह विरोधियां,
मसीह विरोधियां आते रहेंगे समय में, इस अवधि में, इस टाइम पीरियड में मसीह विरोधियां आते ही रहेंगे। अभी भी है पृथ्वी के ऊपर। भारत में कोई एंटी क्राइस्ट बैठा हुआ है क्या? आप थोड़ा सोच लीजिए। वो सोच आपके पास में सौंप देता हूं, आप सोच लीजिए। मैं कोई नाम नहीं बताएंगे नाम बताएगा तो फिर ये वीडियो यूट्यूब में डाल नहीं पाएगा। 5वां पॉइंट, देयर विल बी वन वर्ल्ड गवर्नमेंट एंड वन वर्ल्ड रिलीजन। दिस इज कॉल्ड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, अब्रिविएटेड एज NWO। एक विश्व सरकार होने वाला है और एक विश्व धर्म होने वाला है। इसे नई विश्व व्यवस्था कहा जाता है। क्या टोमी ब्रदर ने किधर से तो कुछ शब्द उखाड़ के लेके आया क्या? नहीं, उसके बारे में ही मैं आपको वीडियो दिखाने वाले थे, जिसको हम मानने वाला एक व्यक्ति है, उन्होंने उसके बारे में बोला है। अभी मैं उसके बारे में बोलने के लिए समय नहीं है, इसलिए अगले हफ्ते में, अगला क्लास में प्रभु का इच्छा है तो वो हम दिखाने वाले हैं। तो ये मैं किधर से लेके आया हुआ शब्द नहीं है। कौन सा? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये दुनिया में चल रहा है ये शब्द, और उसको NWO बोलता है। तो आखिरी में क्या होंगे? एक विश्व सरकार होने वाला है और एक विश्व धर्म होने वाला है। बोलने का मतलब, हाँ, यीशु मसीह के नाम में जो भी है, धर्म बोल के भी चलो, क्रिश्चियनिटी बोल के भी चलो, वो सब आखिरी में नहीं रहेंगे। एक ही एक धर्म रहेगा आखिरी में। अच्छा, ऐसा होने वाला है क्या? बाइबल में लिखा है क्या? लिखा है। आपने देखा? शायद नहीं देखा होगा, दिखाएंगे आपको। ठीक है, हाँ लिखा है, एक ही एक धर्म होने वाला है और एक विश्व सरकार होने वाला है। बाइबल में लिखा है क्या? लिखा है, स्पष्ट लिखा है, एक विश्व सरकार होने वाला है। आपने देखा नहीं होगा, लेकिन है, लिखा है। तो ये 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द, नया शब्द आज आपने अगर पहली बार सुना है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नई विश्व व्यवस्था, ये शब्द आपको सुनना है, क्योंकि इंडिया का पार्लियामेंट में ये शब्द गूंजते रहता है। मैं क्या बोला? वापस बोलता हूं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द, नई विश्व व्यवस्था, ये शब्द भारत का पार्लियामेंट में भी, उनका मीटिंग में गूंजते रहता है क्या? 6वां पॉइंट, the Antichrist will come at the very end of the end time and he will try to rule over the whole earth। मसीह विरोधी, आखिरी वाला मसीह विरोधी का आना अंतिम दिनों का अंत में होगा। हाँ, अंतिम दिनों का भी अंत रहता है ना, है ना? जब हम परीक्षा लिखता है, लास्ट 5 मिनट्स में टीचर क्या बोलेगी? लास्ट 5 मिनट्स, नहीं तो घंटी बजाएगा। उसका मतलब क्या है? 2 घंटे का आखिरी 5 मिनट। वैसा आखिरी समयों का भी आखिरी समय रहता है। तो आखिरी समयों का आखिरी समय में दी एंटीक्राइस्ट आएंगे और वह सारी पृथ्वी पर राज्य करने का प्रयत्न करेगा। हालेलुया। वो उसका प्रयत्न रहता है। प्रयत्न पूरा होते हैं क्या नहीं पूरा होते हैं, वो हम बाइबल से बाद में देखेंगे, है? लेकिन वो प्रयत्न करेगा पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट है। कौन? किसका डुप्लीकेट है? क्राइस्ट का डुप्लीकेट है, एंटी क्राइस्ट। क्राइस्ट पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करने वाला है, इसलिए शैतान चाहते हैं कि उसका प्रतिनिधि, उसका रिप्रेजेंटेटिव, द एंटी क्राइस्ट जब आएगा, पूरा पृथ्वी के ऊपर राज्य करे, सारे जातियों के ऊपर राज्य करे, सारे राष्ट्रों के ऊपर राज्य करे, एक ही एक सरकार बन जाए। ये उसका चाहत है, क्योंकि वो डुप्लीकेट चलाना चाहते हैं। 7वां पॉइंट और आखिरी पॉइंट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विल कम and defeat the antichrist। हालेलुया। मेरा रोम फुट खड़ा हो जाता है ये पढ़ने के समय में। Lord Jesus Christ will come and defeat the antichrist, will execute judgment on antichrist kingdom and he will establish his kingdom for over the whole earth forever and ever। Amen। प्रभु यीशु मसीह आएंगे और मसीह विरोधी के को हरा देंगे, मसीह विरोधी के राज्य पर न्याय करेंगे और वो पूरी पृथ्वी पर अपना राज्य हमेशा के लिए स्थापित करेंगे। आमीन। हालेलुया। ये इंपॉर्टेंट है। 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट में पूर्णता है। अभी एक सवाल, हम आखिरी समयों में है, आखिरी समयों में है क्या नहीं? क्या हम सचमुच अंतिम दिनों के अंत में है? दुनिया क्या बताते हैं हमको? हाँ, दुनिया का पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, नया विश्व व्यवस्था के बारे में चर्चा होता है, जिसको बोलता है ग्लोबल फ्रेटर्निटी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। नई विश्व व्यवस्था अर्थात वैश्विक बिरादरी
या सार्वभौमिक भाईचारा, ये सब शब्द आपने किधर ना किधर सुना होगा या सुनने वाले हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में सब ये शब्द गूंजते रहता है। होमवर्क क्वेश्चन डाल के समाप्त करना चाहते हैं। Is there going to be a new world order according to the Bible? मैंने बोल दिया, टोमी ब्रदर ने बोल दिया न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में, लेकिन बाइबल में ऐसा कुछ है क्या? बाइबल में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बोल के लिखा नहीं है, लेकिन वो क्या बात को दर्शाते हैं वो है क्या बाइबल में? क्या बाइबल के अनुसार नई विश्व व्यवस्था बनने जा रही है? ये आप ढूंढ लीजिए और अगले क्लास में आइए, और मैं भी आपको अगला क्लास में लेके आने के लिए कोशिश करूंगा। तब तक आप सबको धन्यवाद और प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का नाम का महिमा हो। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद।